बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की क्लास में 11वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। कल की क्लास में हमने आपको मल्टीप्लाई करना और डबल मल्टीप्लाई करना या ट्रिपल मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था। आज की क्लास में हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल सिखाएंगे। ज़िंदगी के कौन से मसाइल हैं, आम ज़िंदगी में कौन से ऐसे मसले हैं जो मल्टीप्लाई से हल होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बुनियादी बात याद रखनी है। एक चीज़ की कीमत दी गई हो और उस जैसी ज़्यादा की कीमत मालूम करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज़ की कीमत आपको बता दी जाए और उस जैसी ज़्यादा चीज़ों की कीमत आपको मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप मल्टीप्लाई का अमल करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक रजिस्टर 75 रुपीज़ का आता है, बताओ ऐसे 12 रजिस्टर कितने के आएंगे। यानी अब आपको एक रजिस्टर की कीमत दे दी गई है और साथ में आपसे कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर हैं वो कितने के आएंगे। तो एक की कीमत बता दी जाए और ज़्यादा की कीमत मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक रजिस्टर की कीमत 75 रुपये है, ऐसे 12 रजिस्टर कितने के आएंगे। ठीक है, देखिए एक की कीमत दे दी गई है और ज़्यादा की मालूम करनी है। जब भी मसला ये पूछ रहा हो आपसे, एक की कीमत बता दे, एक चीज़ बता दे और ज़्यादा की आपसे उस जैसी ही ज़्यादा, दूसरी ज़्यादा नहीं। जैसे एक रजिस्टर 75 का है तो बताओ एक डेस्क कितने की आएगी, एक कुर्सी कितने की, ये नहीं, चीज़ वही होनी चाहिए। अगर रजिस्टर की बात हो रही है तो रजिस्टर ही ज़्यादा तादाद में आपसे पूछे जाएँ। तो अब आपके पास ये एक की कीमत है तो आप ऐसे लिखते हैं, एक कितने की आ रही है, ऐसे एक कितने की आती है, 75 रुपये की। मालूम कितनी करनी है, 12। तो 12 को आप यहाँ इसके नीचे लिख कर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब या तो आपको 12 का टेबल आता हो, अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता तो पहले आप 2 का टेबल पढ़ लें। 2 5 10, 2 7 14 और 1 15। अब आप इस 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10 का पहले ज़ीरो लगा दिया तो अब ये 1 बन गया। 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, इसको ऐड कर लीजिए। 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9। 900 रुपये के आएंगे। एक रजिस्टर अगर 75 रुपये का है तो ऐसे 12 रजिस्टर कितने के आएंगे, 900 रुपये के आएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का अमल हम कब करते हैं, जब एक चीज़ की कीमत बता दी गई हो और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। और हम मिसाल देते हैं आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी 85 रुपये की है, ऐसी 25 किलो चीनी कितने की होगी। कितने की होगी। ठीक है, इसमें भी देखिए एक की कीमत दी गई है और ज़्यादा की कीमत मालूम करनी है। तो आप करेंगे कैसे, इसे आप ऐसे लिखेंगे, एक की जो कीमत है वो 85 रुपीज़ है और 25 किलो की कीमत निकालनी है। तो 25 को इसके नीचे रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो हम 25 का टेबल हमें नहीं आता, तो पहले 5 का टेबल पढ़ लेंगे, बाद में 20 का टेबल पढ़ लेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 8 ज़ा 40 और 40 और 2 42। अब हमें 20 का टेबल पढ़ना है क्योंकि ये टेंस हैं, 2 टेंस हैं, तो इस 20 का 0 पहले आप लगा दीजिए। अब ये 2 बन गया, 2 का टेबल पढ़ें। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। 5 2 और 0 2, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2125 रुपये की आएगी। अगर 1 किलो चीनी 85 रुपये की है तो 25 किलो चीनी जो है वो 2125 रुपये की आएगी। देखा आपने, जादू है ये। जो मैथमेटिक्स होता है वो दरअसल जादू ही होता है। वो आपको ऐसा टूल फराहम करता है कि जिसके ज़रिए आप उन चीज़ों को भी मालूम कर सकते हैं जो चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। इसलिए मैथ को बहुत अच्छे तरीक़े से हमें समझना चाहिए। ठीक है, ये मैंने दूसरी मिसाल दी। एक मिसाल और ले लेते हैं। मसलन मिसाल है, एक गाय 67,000 रुपीज़ की आती है। ठीक है, ऐसी 18 गाय कितने की होंगी? ठीक है, ये सवाल है। एक गाय 67,000 रुपीज़ की आती है। अब बताना है आपको कोई ऐसी जो 18 गायें हैं वो कितने की आएंगी। तो अब आप फिर इसी तरह से सवाल करेंगे जैसे हमने आपको बताया। एक गाय ऐसे लिखेंगे आप, कितने की आती है? 67,000 की। मालूम कितनी करनी है? 18 गाय। तो 18 गाय का मतलब 18 को इसके नीचे आपको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 18 का अगर टेबल आता है तो 18 का पढ़ लें, अगर नहीं आता तो 8 का अलग पढ़ लें और 10 का हम बाद में अलग पढ़ लेंगे। तो 8 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से हमेशा जवाब 0 आता है। 8 0 0, 8 0 0, 8 7 ज़ा 56, 8 7 56, 56 खींचे हासिल लगे 5, 8 6 48, 48 और 5 53। ये हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 0 लगा दिया, अब 10 नहीं रहा, 10 का 0 यहाँ लगा दिया, अब ये 1 हो गया। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें। 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6। अब इनको हमें जमा करना है। 0 0 0 6, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आपको मैंने समझाया था कि हमारे यहाँ 3 को पहले अलग करते हैं, फिर 2 2 का हिसाब बनाते हैं। ये आपके पास 100 वाला हिस्सा है, ये आपके पास 1000 वाला हिस्सा है और ये आपके पास लाख वाला हिस्सा है। तो 12,06,000। ठीक है, तो एक गाय अगर 67,000 रुपये की है तो ऐसी 18 गाय कितने की आ सकती हैं? 12,06,000 रुपये की। ठीक है, मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? हमने आपको ये बात सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी भी आपको एक चीज़ की कीमत दी गई हो और उस जैसी ज़्यादा चीज़ों की कीमत आपको मालूम करनी हो, तो जब भी ये वाला सिनेरियो, ये वाली फ़ज़ा, ये वाली सोच डेवलप हो किसी मसले में, तो आप समझ जाइए ये मसला मल्टीप्लाई से हल होगा। उसमें जो बड़ी रकम है उसको आप ऊपर लिखेंगे, छोटी रकम को नीचे लिखेंगे। अगर टेबल आता है तो टेबल पढ़ेंगे, अगर टेबल नहीं आता तो फिर आप सारे हिंसों को अलग अलग सोचेंगे और फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले को तो यूनिट होता है, उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 लगाने से अब वो 10 क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। इसी तरह 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 लगाने से वो 100 यूनिट बन जाएगा और उसको फिर हम एक नंबर के तौर पर
मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको मल्टीप्लाई का अमली इस्तेमाल बताया। कल की क्लास में हम सीखेंगे डिवाइड करना, और डिवाइड के साथ साथ डिवाइड को अमली ज़िंदगी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।